गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 312 हम पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये आर्टिकल? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है। तो फर्स्ट क्लोज में क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 6 और पार्ट 11। इसमें ये बात कर रहा है चैप्टर 6 पार्ट 6 जो स्टेट के बारे में है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है, और पार्ट जो 11 है वो है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में है। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इफ़ द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा हैज़ डिक्लेयर्ड बाई रेजुलेशंस सपोर्टेड बाई नॉट लेस देन 2/3 ऑफ the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, parliament may by law provide for the creation of one or more, ये पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ ना अंडरलाइन, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखो, one or more all India services including an all India judicial services be common to the union and the states and subject to the other provisions of this chapter, regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to any such service। देखो भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं इसको आपको समझाऊँ ना, तो ये बोल रहा है कि वन और मोर जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है जी। और लेकिन जो रेजुलेशन है वो कौन लाएगा? राज्यसभा लेके आएगी। यहाँ पे ऊपर था ना काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द रेजुलेशन, और इसमें ये है कि भाई जो रेजुलेशन लेके आएंगे वो राज्यसभा से कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। मैंने यहाँ से कहाँ पे लिखा था यार, ये है ना, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो रेजुलेशन क्या होना चाहिए? जो प्रेजेंटेड मेंबर हैं उनसे पास होना चाहिए। और इसमें ये है कि भाई राज्यसभा से जो रेजुलेशन है वो भाई पास हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट समझती है कि इस नेशनल इंटरेस्ट में नेसेसिटी है, तो ऑल इंडिया सर्विस के लिए ऑल इंडिया लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। और आज के दिन तक अब तक मतलब जुडिशियल सर्विस नहीं है। आपने देखा होगा कि जो जज होते हैं उनके लिए क्या है, प्रॉपर जैसे यूपीएससी सिलेक्शन लेती है, आईएएस वगैरह ये कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, और फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं। जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ऐसे एक ऑल इंडिया नहीं है, मतलब पूरे देश के लिए नहीं है। स्टेट का अलग मिलेगा आपको जुडिशियल सर्विसेज, और सेंटर के लिए अलग है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग होता है। ठीक है, मतलब अलग क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज जाते हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से, वो हमने पहले चैप्टर्स में बात की है कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे कि जुडिशियल सर्विस नहीं है आज के टाइम तक। ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया में कौन सा आ जाता है? पुलिस आ जाता है, रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है, ये सब है, लेकिन जुडिशियल सर्विस अभी तक नहीं है। दूसरा ये है कि भाई पार्लियामेंट बनाएगी रेजोल्यूशन ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, भाई सबको मिला के एक कर दिया जाए ऑल इंडिया सर्विसेज, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्यों ना बनाए। ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद पार्लियामेंट को ठीक लगता है, नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में लगता है, तो वो बिल्कुल बनाती है। दूसरा क्या है, जो उनकी रिक्रूटमेंट कंडीशंस होंगी, सर्विस कंडीशन होंगी, उनको भी रेगुलेट करना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। ये बात बोल रहा है भाई। उसके बाद है सेकंड क्लोज, द सर्विसेज नॉन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस शेल बी डीम्ड टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल। ये क्लोज क्या कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती है, आईएएस आईपीएस सर्विसेज थी, उन्हीं सर्विसेज को पार्लियामेंट ने क्रिएट किया। कब? कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद। ये आर्टिकल ये बोल रहा है भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो ये सर्विसेज थी ना, आईएएस आईपीएस हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, लागू होने के बाद, पार्लियामेंट ने इन्हीं को ही क्रिएट किया। इसी आर्टिकल के थ्रू ये माना जाएगा। उसके बाद यदि थर्ड क्लोज, द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रेफर टू इन क्लोज 1, जो क्लोज 1 में बताया, सेल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज एज
डिफाइन इन आर्टिकल 236 जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। इस क्लोज में ना ये बता दिया गया अगर पार्लियामेंट मतलब अगर ये जो जुडिशियल सर्विसेज है इनको कंबाइन करती है, ठीक है, अगर ये बनाती है भाई राज्यसभा से पास करवा के रेजोल्यूशन वगैरह, तो जो मिनिमम पोस्ट होगी इसमें वो होगी डिस्ट्रिक्ट जज की, उससे नीचे नहीं होगी। ये बात बोल रहा है हमारा ये क्लोज। और ये जो आर्टिकल है 236 ये किसके बारे में है? डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में है। भाई जुडिशियल सर्विस जो है उनको बनाने का जो तरीका है वो हमने क्लोज 1 में पढ़ा। तो डिस्ट्रिक्ट जज एक पोस्ट है जो आर्टिकल 236 में है बताया गया है, तो उस पोस्ट से इन्फीरियर पोस्ट ऑल इंडिया सर्विस में होगा ही नहीं, ये बात बोल रहा है हमारा ये क्लोज। तो मिनिमम पोस्ट की बता दी कि भाई इस पोस्ट तक ही उसमें होंगी, तो मिनिमम पोस्ट क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट जज। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। उसके बाद है 4th क्लोज, द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस aforesaid may contain such provisions for the amendment of chapter 6 of part 6 as may be necessary for giving effect to the provisions of that law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। देखो इसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ऐसा है, जो भी पहले लॉ बने हुए एक तो वो, और दूसरा जो ये आर्टिकल है 368 ये अमेंडमेंट के लिए होता है। नॉर्मली जो अमेंडमेंट होते हैं उनके लिए होता है। तो ये जो लॉ बनेगी कौन सी लॉ? ऑल इंडिया सर्विसेज। भाई चैप्टर 6 सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में लिखा गया है, उसका एलिजिबिलिटी, भाई उसको पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर बनेगी तो इसका एग्ज़ाम के जो भी कंडीशंस होंगे वो सब इस आर्टिकल 236 में अमेंडमेंट हो जाएंगे, जो चैप्टर 6 और पार्ट 6 का है। लेकिन वो अमेंडमेंट्स प्रॉपर आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? ये जो भी काम होगा ना, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का है, उनके कंडीशंस वगैरह जो भी लॉ बनेगा वो इस आर्टिकल में अमेंडमेंट माना जाएगा, ना कि इसमें। ये बात बोल रहा है। होता ही ये आर्टिकल है सारे जो भी अमेंडमेंट होते हैं उनके लिए, लेकिन वो इसके थ्रू नहीं माना जाएगा, यूँ कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा आर्टिकल 312। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।